नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे टी नाउ स्वदेश में हूं अनीता। ये रुक करते खबरों का और तेज बारिश और बुलेट की रफ्तार से चलती हवाएं। जी हां, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस चंद घंटे में ही ये कच्छ से टकराने वाला है। क्या अपने नाम के मुताबिक बिपरजॉय तबाही मचाएगा या फिर पुख्ता तैयारियों से ये तूफान गुजर जाएगा? एनीमोमीटर पर 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कभी कभी ये आंकड़ा 80 से 90 किलोमीटर के बीच लगातार जा रहा है। जैसे जैसे लैंडफॉल का समय करीब आ रहा है वैसे वैसे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। विंड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दूसरी तरफ पानी आप देखेंगे, लहरें अब कल के मुकाबले और ज्यादा उफान मारने लगी हैं। तो सबसे पहले बात बिपरजॉय तूफान के मंडरा रहे खतरे की। जी हां, गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय कच्छ के जखौ पोर्ट से सबसे पहले टकराने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक ये तूफान आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकता है। और बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे इस तूफान से जुड़ी 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिपरजॉय का असर सिर्फ तटीय इलाकों में ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये 8 राज्यों के मौसम पर भी अपना बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। सबसे ज्यादा असर समुद्री किनारे बसे इलाकों पर पड़ रहा है। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों और बाहर से आ रहे पानी का असर भी दिख रहा है। तट के किनारे कई दुकानें जमींदोज हो चुकी हैं। तटीय इलाकों में 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। द्वारका, कच्छ, जामनगर और दूसरे तटीय इलाकों में बिजली के खंभे तक उखड़ने लगे हैं। तूफान की वजह से कच्छ, द्वारका में काफी तेज बारिश हो रही है। वहीं जामनगर, भुज और दूसरे तटीय इलाकों में भी तेज तूफान के साथ बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जो अब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी लैंडफॉल कर सकता है। अभी हमारा लेटेस्ट पूर्वानुमान है, जिसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि जब ये तट को टकराएगा तब इसका विंड स्पीड 115 टू 125 किलोमीटर होगा, यानी थोड़ी से वीक होते हुए मगर वेरी सीवियर साइक्लोस्टॉर्म जैसे ये तट को हिट करेगा। जो हमने पहले से पूर्वानुमान किए थे वही पूर्वानुमान हमारा चालू है। जो एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि रेनफॉल अमाउंट 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। और जो एरिया है वो स्पेशली है कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए एरिया। और आइए अब चलते हैं मांडवी, जहां हवाएं तेजी से बह रही हैं। आलम यह है कि सुरक्षा के लिहाज से मीडिया को भी हटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने मांडवी से आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है और जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉन की तरफ, लैंडफॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, हाई टाइड है, हवाओं का रुख बहुत तेज़ हो चुका है। वहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब प्रशासन की तौर से हमें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आप भी सी कोस्ट से दूर, नदी के किनारे से दूर आ जाइए, क्योंकि हाई टाइड लगातार है। और ये एक संदेशा है आने वाले तूफान का, जो 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में तूफान आने वाला है, जिसके चलते पूरे की पूरी प्रिपरेशंस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी जब आप बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो रिव्यू कर रही है, जिन्होंने हमें भी साफ तौर पर यह कह दिया कि मीडिया पर्सन्स को भी अभी बीच के बाहर जाना है, वहाँ पर खतरा है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में ये तूफान आएगा और उसके पहले की जो गतिविधियाँ हैं आप देख रहे हैं। बारिश तेज चल रही है, साथ ही साथ हवाओं का रुख एकदम तेज हो चुका है। 150 प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते अमूमन ज़्यादा तौर
डैमेज यहाँ मांडवी में, जहाँ से हम ग्राउंड से जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर होना है। प्रशासन एक ही तौर पर काम कर रहा है, कम से कम डैमेज हो और जीरो कैजुअल्टी हो, ये उनका मकसद है। यहाँ मांडवी में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है जो रिव्यू कर रही है, साथ ही साथ प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन लगातार मौसम खराब हो रहा है और तूफान की तरफ ये अंदेशा है। तो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता, बता रहे हैं क्या हालात है अलग अलग लोकेशन पर। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश, जो कच्छ के जखौ पोर्ट के करीब है। देखिए वहां के क्या हालात हैं। लैंडफॉल वाली जगह से मैं करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर हूं और ये जो रास्ता आपको सड़क दिखाई दे रही है ये सीधे जाती है जखाऊ पोर्ट तक, जहां पर मैं दोपहर तक मौजूद था। इसके बाद पिंगलेश्वर गया था। 10 किलोमीटर आप सीधे स्ट्रेट इसी रोड पर जाएंगे तो सी साइड शुरू हो जाता है। उसके बाद पूरा पोर्ट बना हुआ है, बड़ा फिशर पोर्ट है। वहां पर सुबह कोस्ट गार्ड के 2 बड़े थे, लेकिन 10 किलोमीटर दूर में ही कई बार बीच में यहां पर भी हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जा रही है। कई बार बीच में तेज बारिश हो जा रही है, तूफान की दस्तक। और देखिए जो प्रिकॉशनरी मेजर एक्शन की बातचीत है कि हम चाह भी रहे हैं कि यहां से आगे जाए तो पुलिस की एक वैन यहां पर खड़ी है, इसमें पुलिस के लोग भरे हैं और सीनियर ऑफिशियल पीछे एक जिप्सी खड़ी है उसमें बैठे हुए हैं ताकि किसी को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर आशंका है कि सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टेड एरिया हो सकता है कच्छ का, वो जखाऊ और उसके आसपास का इलाका हो सकता है। यहां से मेरे बाएं हाथ पर आप आगे चले जाएंगे तो यहां पर जखाऊ का विलेज है, जहां पर कुछ लोगों की आबादी है। वहां पर प्राइमरी स्कूल में शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आसपास के गांव से लोगों को शिफ्ट किया गया है। आगे के 10 किलोमीटर के एरिया में आपको बहुत ज्यादा आबादी नहीं, कुछ एक आबादी जरूर मिल जाएगी, लेकिन जो पोर्ट है उसे पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। वो तस्वीरें हमने कल दिखाई थी, किस तरीके से उन घरों को पूरी तरीके से बंद रखा गया है जहां पर लोग रहते थे। कई जगहों पर जो बड़े स्ट्रक्चर जो टूट सकते थे, जो बड़े डैमेज को कॉज सकते थे, उन स्ट्रक्चर को खुद गिरा दिया गया। कई सारी बोट्स हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हम कोस्ट गार्ड की जो पीसी सुन रहे थे, कई सारी बोट्स हैं जिनको बहुत बेहतर तरीके से टाई करके रखा गया है, क्योंकि कई सारे फिशर्स यहां से ऑपरेट करते हैं तो उनकी बोट्स को वो जाहिर सी बात है कहीं नहीं ले जा सकते थे। बहुत तरीके से उन्हें टाई करके रखा गया और साथ ही दो बड़ी शिप यहां पर कोस्ट गार्ड की तैनात हैं, कोस्ट गार्ड के लोग तैनात हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो उन तक मदद पहुंचाई जा सके। जो लोगों को इवैक्यूएट पूरे गुजरात में किया गया है, कच्छ का इलाका जहां पर आज रेड अलर्ट है, वहां पर करीब 80% जितने लोग इवैक्यूएट किए गए हैं उनमें से 80% अकेले कच्छ के इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि कच्छ का इलाका ही सबसे ज्यादा प्रभाव में है। इस पोर्ट से आगे होते हुए यानी जब लैंडफॉल करेगा तो उसका यहां पर असर, और पाकिस्तान के इस ओर से लगते हुए जो पोर्ट है जिसमें केटी पोर्ट की बात है, वहां पर उसका असर, कराची के आसपास एक और पोर्ट है वहां पर उसका असर, क्रीक जो लाइन है वहां पर उसका असर। तो इस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ेगा जो अभी तक की जानकारी है। लेकिन हाँ, इस इलाके में जबरदस्त तरीके से बंदोबस्त, एहतियात, लेकिन ये खतरा भी बड़ा है। बड़ा ये साइक्लोन बिपरजॉय, जिसका खुद का नाम जो है वो विपत्ति से निकला है, जो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी राकेश, जो कि कच्छ के जखौ, ये जखौ वही जगह है जहां पर सबसे पहले बिपरजॉय लैंडफॉल करने वाला है और यहां पर भारी तबाही की आशंका है, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और इधर तूफान के टकराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए राज्य और केंद्र ने पुख्ता तैयारियां की हैं। रिलीफ ऑपरेशन के लिए तीनों सेना की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। इसके साथ ही गुजरात में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान का जिन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, वहां से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रशासन को जरूरी सुझाव दिए गए। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मुश्किलों को कम करने अपने संकल्प के अनुरूप इंडियन आर्म फोर्सेस ने गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार किया है। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में, जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगधरा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात किया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है।
इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी भाग लिया और इस आपदा के समय पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में टाइड का टाइम है। विंड इफेक्ट बहुत ज्यादा है ड्यू टू साइक्लोन, और अभी साइक्लोन को हिट करने में, लैंडफॉल करने में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। हमने 10 नंबर का सिग्नल काफी दिन से लगा रखा है। 10 नंबर सिग्नल इज द मोस्ट डेंजरस सिग्नल। उसके बाद में 11 नंबर होता है, जिसमें ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन भी फेल हो गया है। अभी हमने, आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस के ऊपर में अभी हमने 10 नंबर सिग्नल लगा रखा है। और गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। यहां समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जुहू बीच समेत मुंबई के सभी 6 प्रमुख बीचेस को बंद कर दिया है। इन बीचेस पर 120 लाइफ गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया गया है। मुंबई के जुहू बीच से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी। राकेश, क्या हालात है, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि बस 1 घंटे का समय है जब लैंडफॉल करेगा कच्छ में, और उसके बाद बहुत तेज हवाएं उठने की आशंका है इन इलाकों में भी। देखिए, मुंबई की अगर बात करूं तो आज सुबह से लेकर के अब तक जो है 31 अलग अलग ठिकानों पर पेड़ गिरने और उनकी टहनियां गिरने की जो रिपोर्ट्स हैं, शिकायत हैं, वो दर्ज की गई हैं। इसमें 16 ठिकाने जो घटनाएं हैं वो पश्चिम उपनगर की हैं, 8 जो घटनाएं हैं वो ईस्टर्न सबब की हैं और 7 घटनाएं जो मुंबई शहर की हैं। यहाँ पे देखिए, जो पर्यटक हैं वो आए हुए थे जुहू बीच को देखने के लिए, लेकिन अब उनको जो है पाबंदी लगा दी गई है, मनाही अंदर आने पर, इसीलिए वो बाहर सड़क के किनारे से ही तस्वीरें ले गए हैं और इस बीच को देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये जुहू का ये डेस्टिनेशन है जहां पर फिलहाल ऊंची लहरें जो उठ गई। मौसम विभाग ने ये अंदेशा लगाया कि जो खास तौर से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो पालघर हो, डहानू हो या केलवा हो, ये जो इलाके हैं वहां पर जो है इसका अभी भी असर देखा जा सकता है। हालांकि मुंबई को लेकर के जो ताजा बुलेटिन जारी किया उसमें उनका कहना है कि मुंबई में अब बरसात जो है वो नहीं होगी, लेकिन अभी भी तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिसके कारण एहतियातन जो है जो तमाम जो 6 मुख्य जो बीच है मुंबई के, उन्हें जो है यहाँ पे बंद रखा गया। आज शाम के बाद इन बीचेस को पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। तो लोगों को शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी या आपको इस तूफान का असर ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं या यहाँ आना चाहते हैं तो आपको जरूर सतर्क रहने की जरूरत है। ये हिदायत प्रशासन की तरफ से दी जा गई है। बिल्कुल, तो लोगों से भी ये लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि वो संयम बनाकर रखें, अपने घरों में रहें, क्योंकि ये मुश्किल का दौर है, खास करके इन 8 राज्यों के लिए जहां बिपरजॉय अभी भी बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राकेश।